हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू वैकेंसीज के बारे में, नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है टाटा ग्रुप की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, टाटा ग्रुप की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए बेहतरीन वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप आईटीआई पास आउट हो, अगर आप डिप्लोमा पास आउट हो, या फिर आपने बी टेक इंजीनियरिंग कर रखें, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है कि टाटा ग्रुप की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि टोटली परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज है। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। चलिए हम डिटेल पूर्वक बात करेंगे, वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है, किस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगने वाली है, जॉब लोकेशंस कहाँ होगी, कैसे आपको ये जॉब मिलने वाली है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियोस को अंत तक बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा वीडियोस को, ताकि आपको सब कुछ पता चल सके और अपने फ़ोन से इसका जो फॉर्म है टाटा ग्रुप का वैकेंसीज का, आप फॉर्म भी अप्लाई कर पाओगे। देन अप्लाई करने के बाद जो मेल आता है उसे भी रिसीव कर पाओगे। आप जितने भी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट हैं, अपना ट्रेड अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अथवा एलिजिबल नहीं हैं। पहले देख लो, जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो वोल्टास की तरफ से निकाली गई है। टाटा वोल्टास बोलते हैं क्योंकि वोल्टास जो है इसकी पेरेंट कंपनी टाटा है, टाटा के अंदर में आती है ये। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, तो आपको टाटा ग्रुप में वैकेंसी निकाली गई, यही आपका टाटा वोल्टास की तरफ से जॉब वैकेंसीज है। यहीं पर वेरियस पोस्ट पर इंजीनियर की पोस्ट है, टेक्निकल की पोस्ट, ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई है। बेसिकली ये फ्रीज़र, एसी, यही सब बनाती है, एसी कूलर वगैरह। तो यही कंपनी में आपको जॉब्स मिलने वाली है। अब चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। तो गाइज़ ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू आपका सिलेक्शंस होगा, और ये वोल्टास की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से। करना कुछ नहीं है, गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए successdilip.com, या फिर सक्सेस दिलीप वेबसाइट। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर लगातार आईटीआई की जॉब्स अपडेट, डिप्लोमा की जॉब्स एंड बी टेक इंजीनियरिंग की जॉब पब्लिश की जाती है। चाहे वो परमानेंट सरकारी नौकरी हो, परमानेंट प्राइवेट नौकरी हो, अप्रेंटिसशिप हो, सारी अपडेट आपको यहीं पर मिला करेगी। जैसे जिंदल स्टील से वैकेंसीज है, CSIR की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी आई है, कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट से निकाली गई है, HAL की तरफ से सरकारी नौकरी आई है, तो जाकर अप्लाई आप कर सकते हैं वैकेंसीज को ओपनिंग करके। प्राइवेट जॉब्स की अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी, और अप्रेंटिसशिप को यहाँ। तो विजिट कीजिए successdilip.com। स्टार्टिंग में ही नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शंस यहाँ पर आपकी होने वाली है। तो कोई भी आपका रिटन एग्जाम्स नहीं होगा, लेकिन असेसमेंट टेस्ट आपका लिया ज़रूर जाएगा। कंपनी है वोल्टास इंटरनेशनल ऑपरेशन बिजनेस ग्रुप, इनवाइट MEP प्रोफेशनल टू ज्वाइन आवर टीम एट द ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर, जो GSC है, थाने मुंबई। यानी कि मुंबई में आपकी जॉब लोकेशंस होगी डियर, जो थाने में पड़ती है। वॉक इन इंटरव्यू है 7 से 8 फरवरी 2025। तो आपके पास पूरे, अगर मान के चलो कि एक आपका 2 दिन टाइम है, एक 7 को एक 8 को, जिस भी दिन आप इंटरव्यूज़ के लिए विजिट करना चाहें, आप इंटरव्यूज़ के लिए उस दिन आप जा सकते हैं। चलिए पोस्ट बात करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रहे, यहाँ पर एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उस पर फोकस ज़्यादा ना करें। मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे कम एक्सपीरियंस वाला का सिलेक्शन होता है ये सब चीज़ में। टाटा की एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है TASL, एक इससे भी तो बहुत ज़्यादा बड़ी डिपार्टमेंट है वो, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। वहाँ पर जब भी रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज आती है तो अप्रॉक्सीमेटली उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है, लेकिन मेरे द्वारा बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है TASL में, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करके सिर्फ अप्लाई किया है, यानी कि कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड उसको पड़ा ही नहीं था, सिर्फ अप्रेंटिसशिप किया हुआ है। उन सारे कैंडिडेट की जॉब्स यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट की लगी है हमारे द्वारा। तो उसके लिए टेंशन ना लें, आपका जो एक्सपीरियंस तो ये हाईली डिमांड कर देते हैं। डिजाइनिंग इंजीनियर पहली पोस्ट वैकेंसीज है, डिजाइनिंग इंजीनियरिंग, प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग में आपकी जॉब्स लगेगी। एक्सपीरियंस को फॉलो ना करें, बी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, यानी कि बी टेक आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रखे, अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली आपका 1 साल 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल एलिजिबल है अप्लाई करने के। देखिए एक्सपीरियंस तो ज़रूरी है, चाहे अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो उसके बलबूते आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो एक्सपीरियंस तो कंपलसरी होगा भैया। नेक्स्ट दूसरी पोस्ट है डिजाइनिंग इंजीनियरिंग, ये जूनियर इंजीनियर का एक पार्ट है। यहाँ पर भी आपको बीटेक या फिर बीटेक मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डिजाइनिंग इंजीनियरिंग में HVAC डिपार्टमेंट में, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इसमें भी बीटेक मैकेनिकल या फिर बी मैकेनिकल की कैंडिडेट अप्लाई करें। नेक्स्ट है आपकी BIM कोऑर्डिनेटर MEP में, जो कि रहेगी,
और यहाँ पर भी एक्सपीरियंस 10-12 साल का, इतना एक्सपीरियंस कोई लेके नहीं जाता यार डियर। तो जो भी निकालने वाले वैकेंसी निकाला जाता है तो उनको इसलिए वो लोग मेंशन कर देते हैं इतना ईयर, क्योंकि वो लोग चाहते हैं मेरे पास हाईली प्रोफेशनल जो टोटली एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वही आए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 10 साल 12 साल वाले कैंडिडेट वोल्टास में तो नहीं जाएंगे, इतना कंफर्म है। ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 साल है, 2 साल का जो भी एक्सपीरियंस है आप बिल्कुल जाइए और अप्लाई कीजिए जाके। अप्लाई करने में पैसा आपको नहीं लगने वाला है। अप्लाई कौन कर सकता है कोऑर्डिनेटर में? तो डिप्लोमा के कैंडिडेट, आईटीआई के कैंडिडेट, ऑटोकैड प्लस ऑटोकैड एंड रिविट प्लस नाविसवर्क ये होनी चाहिए। और इसमें कौन सा ट्रेड अप्लाई कर सकता है? तो मैकेनिकल जो ट्रेड है, यानी कि मान लीजिए आईटीआई पास आउट है तो फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर ये सारे कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर देना। बट ऑटोकैड डिजाइनिंग की आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और ऑटोकैड तो आप कहीं से भी ले सकते हो, तो इसका थोड़ा सा लर्निंग करके एक सर्टिफिकेट जुगाड़ करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईटीआई, फिटर, मशीनिस्ट वगैरह अप्लाई करें यहाँ पे। नेक्स्ट पोस्ट है ड्राफ्टमैन, बीआईएम मॉडलर की पोस्ट है एमईपी में। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, लेकिन मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, इतना एक्सपीरियंस करके कोई नहीं जाएगा। 3D मॉडलिंग पर वैकेंसीज है, इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? तो देख सकते हैं प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग सर्विस होगा, इलेक्ट्रिकल रहेगा। तो जो भी आईटीआई पास आउट के ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आपने किया है या फिर फिटर जो ट्रेड है, आई मीन सॉरी प्लम्बर जो ट्रेड है वो अप्लाई कर सकता है। ओके, तो इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर ट्रेड का ये फॉर्म अप्लाई करें। और यहाँ पर भी आईटीआई मांगी गई है, तो अप्रॉक्सीमेटली आईटीआई कंपलसरी हो। आईटीआई के बाद आपको ऑटो कैड डिजाइनिंग, रिविट की आपके पास एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट होता है वो ज़रूर होना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस एंड एज लिमिट, तो सबसे पहले 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि टाटा की है। इंटरव्यू देख लो, इंटरव्यू आपको कहाँ जाना है? तो वोल्टास लिमिटेड जेसी इंटरनेशनल ऑपरेशन बिजनेस ग्रुप यूनिट 2 थाने आपको पहुंचना होगा गाइस। पोखरन रोड नंबर ये है थाने में, तो इस एड्रेस पे आपको विजिट करना होगा। वॉक इन इंटरव्यू आपका वहीं पर होगा। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यूज़ के लिए जा रहा है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। 9 बजे से लेकर 5:30 बजे शाम तक आपका इंटरव्यू चलने वाला है। जाने से पहले फॉर्म अप्लाई करनी है। फॉर्म कैसे अप्लाई करनी है? आपका जो भी बायोडाटा है, यानी कि जो आपका सीवी है, रिज्यूमे है आपका, उसे आपको स्कैन करनी है। देन जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले एफडी सिंगल पीडीएफ याद रखिएगा कि रिज्यूमे ही भेजें विथ कवर लेटर लगा के। पीडीएफ तो भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये सब डीवी में काम आएगा। बट रिज्यूमे भेजें और कवर लेटर ज़रूर लगाएं। कवर लेटर सक्सेस दिलीप का टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लें। और जो आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी देख लो, यही आपका ईमेल आईडी इसी पे भेजनी है, sabnamsheikh@voltas.com। तो ये ऑफिशियल ईमेल आईडी है और यहीं पे आपको मेल करनी है, वो भी कवर लेटर लगा के, तभी आपकी सुनवाई होगी। रिज्यूमे भी अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि इसी तरह नॉर्मल रिज्यूम बना दिए। अप्रॉक्सीमेटली देखिए 100 कैंडिडेट में अगर सिलेक्शन हो तो कम से कम टॉप 10 में आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड हो जाए। इस प्रकार से रिज्यूम होना चाहिए। जॉब सब कुछ देखने के बाद ही मिलती है, रेफरेंस दिखाता है। खैर, सबसे पहले अप्लाई कीजिए और कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट करके आप लोग बताइए। ट्रेड ब्रांच कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगी, एलिजिबल है अथवा एलिजिबल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।